सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हमारी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एंड हमारी पेटीएम वॉलेट में जो करेंसी होती है उसमें अंतर क्या है। अभी कुछ फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो हमारी पेटीएम वॉलेट में जो हमारी मनी होती है उसी को डिजिटल करेंसी समझ रहे होंगे कि हम उस करेंसी को हमने डिजिटली देख पा रहे हैं, वो और वही हमारी क्रिप्टो करेंसी होगी, सॉरी वही हमारी डिजिटल करेंसी होगी। नो, दैट इज़ रॉन्ग। वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि पेटीएम वॉलेट में और डिजिटल करेंसी में भी क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिजिटल करेंसी से। तो डिजिटल करेंसी है क्या बेसिकली। और अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि जो हमारी वर्ल्ड की 80% कंट्रीज है ना, वो सारी की सारी इंटरेस्टेड है कि वो डिजिटल करेंसी लाएं। तो अब डिजिटल करेंसी है क्या, और जिसमें से आपको मैं बताऊँ कि 40% ने तो पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिए हैं कि उस पर काम कर रही हैं कि उसको हमें अपनी करेंसी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो अब डिजिटल करेंसी है क्या और कैसे ये पेटीएम से और क्रिप्टो करेंसी से अलग है। तो सबसे पहले हम भारत का एग्जांपल लेते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, जैसे कि अब करेंसी किसको बोलते हैं, तो करेंसी का अगर हम डेफिनेशन जाने तो फाइनेंस के टर्म में, तो करेंसी ऐसी चीज़ है जिसको आरबीआई इशू करता है। अब आरबीआई को किसने अधिकार दे दिया इशू करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई के पास एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत वो नोट जारी कर सकता है। बट अब आरबीआई के पास ऐसे राइट्स नहीं है कि वो डिजिटल करेंसी हमारी जारी कर सके। तो वो तो कुछ नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, तो गवर्नमेंट उसको अधिकार दे देगी, एक एक्ट बना देगी, तो वो करेंसी नहीं ई करेंसी हमारे जारी करेगा। तो हमारा सिक्का नहीं ई सिक्का चलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो बेसिकली आरबीआई। तो हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब डिजिटल करेंसी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल करूं, आपके एटीएम में पैसे हैं, आप एटीएम लगाते हो तो उससे हमारे कैश निकल जाता है। ठीक है, उस कैश को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारी डिजिटल करेंसी आएगी, क्या आएगी तो क्या होगा, तो हम जब एटीएम डालेंगे तो हमारे फ़ोन पे सिंपल एक मैसेज आएगा और हमारे वॉलेट में हमारी 10,000 की करेंसी आ जाएगी। तो अब डिजिटल करेंसी आने से होगा क्या, अब उससे है क्या, तो क्या डिजिटल करेंसी भी क्रिप्टो करेंसी है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी डिजिटल करेंसी दोनों बिल्कुल अलग चीज़। उसका नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि हमारे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल इसको समझने के लिए। जैसे अब, तो चलिए एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में मेरा अंतर क्या है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि जो करेंसी मेरी आरबीआई इशू करेगी वो ही हमारी रेगुलेट होगी, उसी को हम लीगल टेंडर बोल लेंगे, वही हमारी एक डिजिटल करेंसी होगी आने वाले टाइम में, जब हम इसको पूरा कर लेंगे। अराउंड 2022 तक का हमारा प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली सबसे पहला डिफरेंस तो यही है ना कि क्रिप्टो करेंसी को हमारी आरबीआई जारी नहीं करती है, तो वो एक करेंसी के रूप में इंडिया में स्वीकार नहीं है। तो बेसिकली फिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। जैसा कि अभी अभी फाइनेंस का बजट आया था, तो उसको एक नया नाम दिया गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब एसेट क्या होता है, एसेट हमारी कोई भी चीज़ है, हमारा पेन है, हमारा पेंसिल है, या हमारी कार है, या हमारी अलमीरा है, वो एक एसेट है जिसको हम बेच के पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं अपनी अलमीरा सेल कर दूँ एक 3,500 रुपये में, 3,000 रुपये में, किसी भी हमारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उसको बेच के मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, वर्चुअल में जो हमें दिख नहीं रहा, जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, टैक्टाइल फील नहीं है जिसमें, जो सिर्फ है। तो कैसे जो अभी टैक्स की भी बात हो रही है कि 30% टैक्स लगने वाला है क्रिप्टो करेंसी पे, जो कि हमारे एक अप्रैल से लागू हो जाएगा, तो वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारी उस एसेट की वजह से, आज सपोज मैंने 1 लाख का बिटकॉइन परचेज कर लिया, और आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद वो एज सपोज वो हो जाता है 10 लाख रुपए का, तो हमारा वो कैसा एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो एसेट जो हमारा एसेट है वो एक करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी तो हमारी स्टेबल होती है, रुपये तो रुपये ही रहता है। आज ये थोड़ी ना कि मेरे पास एक घर में रखा हुआ है एक 10,000 रुपये, वो बढ़ते बढ़ते अपना आप ही 1 लाख करोड़ हो जाएंगे या वो 100 करोड़ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो क्रिप्टो करेंसी भी इंडिया में इसलिए उसको एसेट ही माना गया। तो अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि इससे हमें एडवांटेजेस क्या होंगे। तो हम इतनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम इस पर इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सब है क्या। तो तब सबसे पहले तो हमारा जो इकोनॉमी है ना, हमारी सारी की सारी वो कैशलेस बन जाएगी। ठीक है, जिससे हमारे ट्रांजेक्शन को हम ट्रैक कर पाएंगे, कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो हमारा सबसे पहले तो यही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अब हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो एक डाटा आया था, उसके अराउंड हमारी 40% जो भी ट्रांजैक्शन हुई है सारी की सारी वॉलेट्स हुई हैं, उसमें हमें कहीं भी कैश का यूज़ नहीं किया। तो आप देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और वर्ल्ड कुछ यहाँ पे कुछ कंट्रीज, जैसे एल साल्वाडोर हो गया, वो हमारी इसको बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना चुके, तो लोग दुनिया हमारी क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रही है। तो हमें भी थोड़ा पैर आगे जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम पहले डिजिटल करेंसी पे आ रहे हैं। ठीक है।
दूसरा मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हमारी कैश पे डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल जो रिसेंट एग्जांपल है यूक्रेन का। अब यूक्रेन में इतने क्राइसिस हो गए, वहाँ पे सारे बैंक्स बंद पड़े हैं, सारे के सारी मेरे एटीएम्स बंद पड़े हैं, सब जगह हमारे वहाँ पे वॉर हो रही है, गोलियाँ चल रही हैं। अब एटीएम क्या, बैंक जब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे एटीएम, तो एटीएम से पैसे कैसे निकाल लेंगे। तो एक और इशू है। अब रूबल सबको चाहिए क्योंकि लोगों को खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो हमारे ऐसे क्राइसिस ना आ जाए, तो उसके लिए हमारे कैश पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट भी जाता है कि हम कुछ परसेंट तो हम डिजिटली डिपेंड हो, कि हम सिर्फ कुछ परसेंट डिजिटल कर सकें। सारा कैश पे डिपेंड होगा तो एक दिन बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिससे हम बच सकते हैं चीज़ों से। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में जितना पैसा खर्च होता है ये भगवान, उतना कहीं नहीं होता। अब मैं कुछ डाटा पढ़ रहा था, एक हमारा जो हमारी डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसका डाटा मैं पढ़ रहा था, हमारे 8,000 करोड़ रुपए अराउंड, और इवन उसके बाद उससे भी ज़्यादा खर्च हुए सिर्फ डीमोनेटाइजेशन करने के चक्कर में। तो उससे हमारा इतना पैसा खर्च हो, तो आप देख लो कि कितना प्रिंटिंग में कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब होता क्या, सपोज मेरे पास नोट है। अब एक नोट की लाइफ एवरेज कितनी चल जाएगी, वो 2.5 साल चल जाएगा, 3 साल जाएगा। उसके बाद उसको कोई भी दुकानदार लेना, इवन आपने देखा होगा कोई भी उसको लेता नहीं है। थोड़ा सा पुराना नोट है, सब उसमें हिचकिचाहट करते हैं लेने के लिए। तो उसमें क्या, हम उसको बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक उसकी एवज में आरबीआई को भेजता है कि ये फलाना फलाना नंबर का नोट है, भाई इसको दोबारा प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करने से क्या होगा, प्रिंट करने से कॉस्ट तो बढ़ी नहीं ना। तो ये एक फैक्टर है। तो अब हमारा लास्ट सबसे कि हम पेटीएम वॉलेट की जो मनी है और वो डिजिटल करेंसी है, तो वो भी क्या सेम है, वो अलग है, वो भी क्या सेम है। तो जैसे कि हमने बताया था कि वो नहीं नहीं नहीं, वो दोनों अलग चीज़ है। अब हमने एज सपोज मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने बैंक में जमा कराए, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए। अब मैंने पेटीएम ऐड कर लिया अपने पेटीएम वॉलेट में, क्योंकि मुझे एक जाके मैं वहाँ से जा रहा था एक टोल से, और मुझे ज़रूरत है 1,000 रुपये अपने वॉलेट में रखने की, क्योंकि मेरा टोल कटेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि मुझे टोल की चार्जेस करने हैं। टोल मेरे पास किसका, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। वो क्या लेता है, वॉलेट की ट्रांजेक्शन लेता है वॉलेट में। तो मेरी नेसेसरी होगी कि मुझे उसके वॉलेट में ही पैसा रखना पड़ेगा, ताकि मेरी ट्रांजेक्शन फास्ट हो सके। चलो वो तो पेटीएम का खुद का एक इशू है, वो क्यों करते हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो अब ये है, अब मैंने जो पैसे पेटीएम के वॉलेट में रखे हैं उसकी एवज में मैंने बैंक में तो पहले कैश जमा कराया है ना। अगर मैं डिजिटल करेंसी की बात करूं, अगर गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लाएगी तो उतने का पैसा प्रिंट नहीं करेगी, सिंपल है। अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो वो बस डिजिटल ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके बैंक में पैसा जमा कराऊंगा, उसके बाद मैं किसी मोड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू उसको अपने वॉलेट में लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एवज में बैंक के पास कोई भी हार्ड कैश नहीं होगा। तो ये सारा है डिफरेंस इन तीनों के अंदर। तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, लोगों ने, कईयों ने डिजिटल करेंसी को इसको एक ही बता दिया है। डिजिटल करेंसी और पेटीएम वॉलेट मनी को और क्रिप्टो करेंसी को, इनको सबको लोग एक ही समझ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नई नई अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहे। और प्लीज़ 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 शेयर कर दिए। इसी में हमारी वीडियो के एंड में और वीडियोज़ भी अटैच हैं। अगर आप और जानकारी क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।